बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, शाम की चाय तो हर घर में ही पी जाती है। इस चाय के साथ अगर समोसे मिल जाएं तो क्या ही बात है। आप कहेंगे कि उनको बनाने में तो बहुत टाइम लगता है। नहीं जनाब, आज जो हम समोसे बना रहे हैं उनको बनाने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और जब आप बनाकर मेहमानों को या घर वालों को देंगे तो सभी पूछेंगे कि ये कैसे बनाए हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और आप इसे बार बार बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर इजी समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ 1 कप, 2 कप और 3 कप। तकरीबन 3 कप है, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। यहाँ 3 कप मैंने मैदा लिया है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पर 1 चम्मच हम टीस्पून डालेंगे इसके अंदर नमक का। देखिए ये मेरे पास है कलौंजी, आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। तो इसके अंदर हम डालेंगे कलौंजी, मिक्स करेंगे एक दफ़ा। कलौंजी थोड़ी सी और डाल देते हैं। ये देखने में भी खूबसूरत लगती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बहुत सारी बीमारियों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। चलिए अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसके अंदर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। हाथ से हम अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। जो ऑयल की गुठलियाँ सी बन जाती हैं मैदे में, हमने उनको ख़त्म करना है। ऑयल को और मैदे को यकजान करना है। मैदे को और ऑयल को अच्छी तरह मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। देखें, अब हमने देखना है कि हमारे मैदे में जो हमने समोसे की पट्टी बनानी है उसके लिए हमारा ऑयल बराबर, मतलब हमें जितना ऑयल चाहिए वो है या नहीं है। तो उसका मैं आपको आसान मेजरिंग का तरीका बताती हूँ। आपने मैदे को इस तरह मुट्ठी में लेना है और मुट्ठी को अच्छी तरह प्रेस करते हुए बंद करना है। बंद करने के बाद आप देखेंगे, इस तरह बंद करें। ये देखें, हमारा एक लड्डू सा बन गया है। इसका मतलब हमारा ऑयल परफेक्ट है, हमें इतना ही ऑयल चाहिए था। अब चले इसके अंदर हम पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हार्ड डो हमने इसकी थोड़ी सी बनानी है। डो यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनानी और बिल्कुल नरम भी नहीं बनानी। बस आपने ना मीडियम सी डो रखनी है जो थोड़ी सी सख्त डो की तरफ जाती हो। मैं दिखाऊंगी आपको एंड में। अच्छे तरीके से हमने ना आटे को, पानी को, नमक को, जो चीज़ें नमक वगैरह हमने ऑयल डाला, हमने इन सबको मिला लेना आपस में। बस बहुत ज़्यादा हमने इस डो को गूंदना नहीं है। यहाँ देखें, डो को मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसके अंदर उंगली पुश करके दिखाती हूँ। देखें, बस इतनी ही हमारी जो है ना डो सख्त होनी चाहिए। चलिए अब हम इसे कपड़े से ढांकते हैं और इसे देते हैं रेस्ट। तब तक हम इसकी स्टफिंग को तैयार करते हैं। यहाँ पर लिए हैं मैंने आधा किलो आलू, जिनको मैंने नमक और सिरका डालकर बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इनको मैंने ठंडा कर लिया है। अब हम इन्हें कद्दूकश कर लेते हैं। अगर हम हाथों से मैश करेंगे ना तो उसमें गुठलियाँ रह जाती हैं। हमें बिल्कुल स्मूथ आलू चाहिए, हमें गुठलियाँ नहीं चाहिए। तो इस तरह हम देखें कद्दूकश कर लेते हैं। सारे आलू हमने यहाँ पर कद्दूकश कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर बारीक बारीक चॉप किया हुआ डालेंगे प्याज। ये एक बड़ा प्याज था जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। चलिए अब हम इसके अंदर डालते हैं स्पाइसेस। 1 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर नमक। 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर हल्दी पाउडर, ताकि एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आए। 1 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर चाट मसाला। 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर लहसुन पाउडर। 1/2 चम्मच डालेंगे अदरक पाउडर। 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच ही हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर। अब हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर। 2 और ये हो गया 3। अब सारी चीज़ों को हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। लीजिए व्यूवर्स, हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब चलते हैं आटे की तरफ। यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ, इसके अंदर मैंने ना हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने इसके अंदर सब्ज धनिया का इस्तेमाल किया है। उसकी वजह यह है कि जब हम इनको समोसों को फ्राई करेंगे तो ये दोनों चीज़ें निकल के बाहर जलने लग जाती हैं, तो वो अच्छी लुक नहीं आती और टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता। इस वजह से मैंने इनको स्किप करके
खुश्क धनिये का इस्तेमाल किया है। चलिए अब चलते हैं आटे की तरफ। डो भी हमारी सेट हो गई है। हम इसे करेंगे 2 हिस्सों में तकसीम। एक हिस्सा हम ढाँप के रख देते हैं अभी, और इसका हम एक पेड़ा बनाकर और इसकी एक रोटी बेल लेते हैं। रोटी हमारी हमने बेल ली है। अब हम इसके सेंटर में रखेंगे एक कटोरी, और जो हमने स्टफिंग तैयार की थी ना, वो हम स्टफिंग इसके ऊपर फैलानी शुरू कर देंगे। इस तरह हम स्टफिंग लगाते जाएंगे। जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की है वो हम इस तरीके से फैलाते जाएंगे। सारी रोटी के ऊपर हमने अच्छी तरह फैला लेनी है। इस तरह हमने सारी स्टफिंग को रोटी के ऊपर फैला लेना है। अब जो हमने बीच में कटोरी रखी थी उसको हम उठा देंगे। अब हम सबसे पहले इसको 4 हिस्सों में काटेंगे। ऐसे इधर से, अब अंदर से काटेंगे। ऐसे इधर से, ऐसे इधर से, इसी तरह इधर से। अब सेंटर में हमने इसके थोड़ा सा लगा लेना है पानी। अब सबसे पहले हम इधर से पकड़ेंगे, ये अच्छी तरह यहाँ से काट लेना आपने। सारा अच्छी तरह काटने के बाद अब आपने इसको रोल करना शुरू करना है। देखें ऐसे, इसी तरह हमने इसको रोल करना है। ऐसे ही इसे रोल करेंगे। सारे समोसे कट करने के बाद हमने इनको अच्छी तरह रोल कर लिया है। देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। जब आपने ऑयल में डालने हैं समोसे फ्राई करने के लिए, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना हो। यहाँ पर जो है मैंने मीडियम फ्लेम रखी हुई है और ऑयल भी मेरा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था। और इसी तरह पलटने में भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जब आप देखें कि अच्छी तरह एक तरफ से पक गए हैं समोसे, फिर आप इसकी साइड को चेंज करें। अच्छी तरह हमारे समोसे यहाँ पर गोल्डन हो गए हैं। चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट डाल देते हैं हम। अब एक तरफ से हमारे समोसे पक गए हैं, अब हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। ये समोसे भी रेडी हो गए हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। देखा आपने व्यूअर्स कि हमने किस तरह फटाफट बहुत ही डिलीशियस और क्रिस्पी समोसे तैयार कर लिए हैं सिर्फ 15 मिनट में। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसे जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मेरी वीडियो को देखते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।